अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फातिमा बलोच और अब देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, एलपीजी सिलेंडर वाली गाड़ियां शहर के लिए नुकसान बन चुकी हैं। पंजाब हुकूमत ने इस पर कार्रवाई का आगाज़ तो किया है, मगर सवाल ये है कि ये मसला कहां तक हल हुआ है। आज ही इसी बारे में बात करेंगे, आवाम की राय लेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, आज हम लोग इस टाइम अड्डे पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे ये जो एलपीजी की गाड़ियों पर सफ़र करते हैं ये किस हद तक इनके लिए नुकसानदेह है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इस बारे में बताइएगा, ये जो एलपीजी की गाड़ियों पे आप सफ़र करते हैं तो ये इससे नुकसान नहीं होता? नुकसान तो होता है इसका एलपीजी का, नुकसान तो हो रहा है बेटा, इसका नुकसान हो रहा है। उतार रहे हैं इसको, सिलेंडर उतार दिए हैं, उतार रहे हैं सिलेंडर क्यों उतार दिए? एलपीजी वजह से, इसी वजह से। इसी वजह से। तो हाँ, इसे किराया कम नहीं लगता? नहीं किराया कम, किराया बराबर ही। ऐसे होता है ना कि आम अगर गाड़ी पे सफ़र करें तो उसका किराया तो समझ आती है कि पेट्रोल लग रहा होता है। अब जो एलपीजी की गाड़ी है बड़ा तो उस पर भी ये भी कम तो नहीं, ये भी 320 रुपये किलो, ये कम कौन सी? इनको चाहिए नहीं कि कम करें। कम नहीं करता, कौन करेगा? हुकूमत करे कम। ये तो आपको पता है कि ये कानूनी तौर पर मना किया हुआ है एलपीजी की गाड़ी? अभी तो उतार रहे हैं ना। जी तो नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी तो नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। सर, ये जो एलपीजी की गाड़ियाँ हैं आप इन पर जो सफ़र करते हैं, आप नहीं समझते कि ये आपके लिए खतरा तो है, लेकिन मजबूरी है, इसके मुतबादिल कोई सवारी नहीं है। क्यों, ये क्या इस पे क्या पैसे कम लेते हैं? नहीं, तो फिर आप लोग इस पे क्यों सफ़र करते हैं? भाई इसके अलावा कोई सवारी नहीं है। तो जो पेट्रोल वाले हैं उन्होंने क्या कीमत लगाई हुई है? पे गाड़ियाँ हैं नहीं। क्यों? हाँ, कोई भी हाईएस्ट पेट्रोल पे नहीं चल रही। अच्छा, तो इसके आप कितना देते हैं? मतलब वो तो सफ़र के हिसाब से कभी किराया। ऐसा भी हुआ है कि कभी कोई सफ़र कर रहे होंगे खतरा महसूस हो? क्योंकि हुकूमत ने तो कानूनी तौर पर इसको बंद, नहीं, खतरा महसूस नहीं होता। अगर इनके ये कानून ये बंद हो जाए फिर आप लोग क्या करेंगे? इसका रद्द बदल क्या करेंगे? फिर बाइक इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो इसका क्या देते हैं आप किराया? मतलब मेरा 16-17 किलोमीटर सफ़र है, 50। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। सर, ये जो एलपीजी गाड़ियाँ हैं ये अब तो कानूनी तौर पर हुकूमत ने बंद की हुई हैं, उसके बावजूद भी लोग सफ़र करें तो ये नुकसानदेह साबित? सफ़र कानूनी तौर पे ये है तो ना जी, लेकिन आप कौन कह रहा है ये नुकसान दे दिया कानून सारे ने ना। सिलेंडर तो हर गड्डी में, कोई डीजल भी नहीं है ना कोई पेट्रोल है, गड्डियाँ हर गड्डी में सिलेंडर हैं। ये जो कह रहे हैं जी सिलेंडर फट जाते हैं, ये हो जाए, नुकसान हो जाता है। जितने गाड़ियों को आप ले, कभी सिलेंडर तो नहीं गाड़ी में फटा, सिर्फ आग ही लगती है। ये वायरिंग की वजह से आग लगती है, जो गैस थोड़ी बहुत लीक हो जाती है, सिर्फ ना ये सिलेंडर नहीं फटता गाड़ियों में। पहले इन्होंने जब डीजल दौर था इन्होंने सिलेंडर रखवा लिए, 40-40 हज़ार का सिलेंडर ले लिया, 2 लाख का इंजन रखवा दिया, ठीक है ना। पास श्रृंखला ले लिए 50-50 भाई सिलेंडर पास कराओ, सिलेंडर का पैसे ले लिए। अब ये कह रहे हैं सिलेंडर निकालो। ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गड्डियों वाले 3-3 लाख रुपया खर्चा करवा के, अब ये कौन रखवाएगा इनको? 60-60 रुपये के 60 हज़ार का डीजल इंजन बेच के अब तो 2.5 लाख का हुआ पड़ा। वो इसका किराया कितना देते? किराया कितना दे दें? ये जो किराया चल रहा है ना भाई, 140 रुपये किराया या 150 शुजाबाद का। अगर ये डीजल पे करे ना 250 रुपये किराया होगा शुजाबाद का। अगर दूसरी गाड़ी के साथ, पेट्रोल वाली गाड़ी के साथ किया जाए तो पेट्रोल वाली गाड़ी की तो कीमत समझ आती है, उन्होंने महंगाई की हुई है। तो ये एलपीजी वाली जो है, पेट्रोल की एवरेज नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा है पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा है, एवरेज नहीं है पेट्रोल की। पहले सीएनजी पंप थे, सीएनजी खुली थी, इन्होंने सीएनजी बंद कर दी। अगर ये बंद कर दी फिर क्या करें? ये पीछे प्लांट ही बंद कर दें, ना होएगी ना कोई डलवाएगा। बस सिलेंडर निकाल लें, ये प्लांट ही बंद कर दें, ना कोई होएगा ना कोई डलवाएगा। अगर ये गाड़ी बंद हो जाती है तो इसके रद्द बदल में फिर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, इसका तो कोई सोल्यूशन अल्टरनेटिव नहीं है ना। वो जाहिर सी बात है, अगर हम डीजल पे करते हैं इसको तो ये डीजल पे करवाने के अलग अलग जो है ना खर्चा है इसका, ठीक है, तो उसको कौन देगा इनको? सिलेंडर्स की कीमत अलग से है, एक सिलेंडर की कीमत कम वेस्ट जो है ना 40 हज़ार है, उसको अगर रिप्लेस करते हैं कहाँ करें उसको? वो 40 हज़ार कहाँ जाएंगे? दूसरा जो है ना, यहाँ पे सेक्रेटरी आ जाता है, वो पकड़ लेता है गाड़ी को, जो डीजल उनका जो है ना अपना सिलेंडर वो जब्त हो जाता है। अब सिलेंडर जो जब्त हो गया है उनका, उसकी कीमत कौन देगा वापसी पे इनको? इसका नुकसान भी तो है। नुकसान कैसे है? नहीं, हाई अथॉरिटीज़ को चाहिए ना वो पीछे से बंद कर दें एलपीजी को। अच्छा, हुकूमत जो इस पर एक्शन ले रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हुकूमत को थोड़ा सा ना रिलीफ देना चाहिए इनको, ठीक है। अगर वो करते हैं चलें, ठीक है, डीजल पे करते हैं तो इनका एक प्रॉपर जो है ना अल्टरनेटिव सोल्यूशन उनको देना चाहिए उनको। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये बताइएगा, ये जो एलपीजी है, ये एलपीजी की गाड़ी है, तो ये नुकसान थे भी तो साबित हो रही है लोगों के लिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये जो है ना, वैसे जो गाड़ियों वाले सिलेंडर निकाल रहे हैं या वैसे जो गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, ये जो है ना ड्राइवरों को नुकसान है और सफ़र करने वालों को भी नुकसान है। ये मैं ये कहता हूँ कि ना आप जो जहाँ से एलपीजी जो है ना सेल होती है वहाँ से ना अड्डे बंद करवा दें, ताकि वो बेहतर है। ताकि ये 10-10, 20-20 लाख रुपए की एक गाड़ी है लोगों की, वो बंद हो रही हैं, जिसका 10-10, 20-20 लाख रुपए का कारोबार है वो बंद नहीं हो रहा।
अच्छा सर, ये बताइएगा ये किरायों पे फिर क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर पेट्रोल वाली गाड़ी की बात करें इसके साथ ही तो सारी पेट्रोल बात है, जब गैस शार्ट होती है तो जहाँ से 300 किराया वहाँ से 400 लगता है, जहाँ से 250 किराया वहाँ से 350 लगता है, मर्जी का किराया होता है। जब 10 सवारी बैठते हैं तो उधर 15 सवारी लगा देते हैं गाड़ी वाले। अगर अब उसकी बात करें, अगर पेट्रोल वाली गाड़ी की बात करूँ, इस गाड़ी की बात करें, तो दोनों का किराए में उन्होंने बराबरी रखी हुई है। इनको नहीं चाहिए जो एलपीजी वाले हैं ये कीमत कम करें? देखा जाए तो एलपीजी की जो है ना वो उसमें से पेट्रोल के जो सफ़र है ना वो कम है, आपको पता है, उसकी एवरेज भी कम है पेट्रोल की। जो गैस की है वो एवरेज बहुत ज़्यादा है। तो इसमें से गाड़ी वाले को आप खुद को पता है, जो बंदा 20 लाख रुपए की गाड़ी लेके आता है उससे 2-3 हज़ार रुपये डेली के ना बचे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो बंदा अड्डे भी हैं, किराया सब कुछ है, गाड़ी का खर्चा है, मोबाइल है, सब कुछ है, तो आप खुद देख लें। तो अब क्या हुकूमत को क्या पैकेज देना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने बंद करवानी है, गरीबों के सिलेंडर ना निकलवाएं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप वो है ना जहाँ से गैस आती है वहाँ से बंद करवा दें, वो बेहतर है, क्योंकि हर बंदा गाड़ी चलाए। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो एलपीजी गाड़ियाँ हैं ये आम के लिए किस हद तक नुकसानदेह है, इस बारे में क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा हुकूमत पंजाब से मुतालबा है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा से कि वो या पेट्रोल का रेट कम करे या डीज़ल का रेट कम करे। किराए हमारे वही हैं। हाँ, आगे वो एलपीजी मिलती नहीं है, उल्टा पर्चे हो जाते हैं, सिलेंडर निकाल लेते हैं, आवाम भी परेशान होती है, ट्रांसपोर्टर भी परेशान है। या डीज़ल का रेट कम करे, हुकूमत पंजाब से मुतालबा है मेरा वज़ीर आला पंजाब से, या पेट्रोल का रेट कम करे और इंजन जो है वो हमें सस्ते दामों में दिलवाएं। गरीब बंदे, हमारा चूल्हा यहीं से जलता है, पर्चे हो जाते हैं, अदालत में पेशियाँ भुगताओ, जुर्माने भुगताओ, ये है वो है, बड़ा रोला होता है। एलपीजी की कीमत कम करें, डीज़ल पेट्रोल की कीमत कम करें। अगर एलपीजी ख़त्म नहीं करते, डीज़ल पेट्रोल इसको सस्ता करें। क्यों हम डीज़ल इंजन या पेट्रोल इंजन डलवा के आवाम को रिलीफ दें? हम किराया हमारा वही है, डीज़ल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। तो आपको ये पता है ना कि ये कानूनी तौर पर मना है? कानूनी तौर पर मैंने हमने निकाल रखे हैं एलपीजी सिलेंडर। ये नहीं भी सारी गाड़ियाँ चाह रही हैं एलपीजी सिलेंडर, हमने डीज़ल भी गाड़ियाँ चाह रही हैं, पेट्रोल भी चाह रही हैं, लेकिन शाम को हमें बचत नहीं होती। हाँ, आवाम क्या कहती है? आवाम इसे एलपीजी वाली से आवाम कहती है जी ठीक है हमें किराया में रिलीफ मिलता है, लेकिन वो डीज़ल पेट्रोल किस हद तक मिलता है? क्या किराया क्या दे? किराया वो कम है। अब डीज़ल पेट्रोल में भी वही किराया चाह रहा है हमारा जो पहले था। ट्रांसपोर्टरों को नुकसान है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? वज़ीर आला पंजाब से मेरा मुतालबा पेट्रोल और डीज़ल का रेट कम करे। यहाँ कोई पेट्रोल करवाए उसका रेट कम हो, डीज़ल का रेट कम हो। क्यों हम डीज़ल इंजन या पेट्रोल इंजन रखवाएं, आवाम को रिलीफ दें। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन, मैं इस टाइम टर्मिनल में मौजूद थी, वैगन टर्मिनल में। मैंने यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश की, तो सबकी मुख्तलिफ ही राय है और सबकी यही है कि आवाम यही बस इल्तिजा करती है हुकूमत से कि जल्द से जल्द जो है गरीब इंसान को रिलीफ दिया जाए, जो ड्राइवर्स हैं उनको भी रिलीफ दिया जाए। और इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। सर, इस बारे में बताएं कि ये जो एलपीजी की गाड़ी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एलपीजी की गाड़ी किस हद तक नुकसानदेह है? ये इसमें ये है कि एक तो कोई सिगरेट वगैरह अगर इस्तेमाल करे, कोई लीकिंग वगैरह का मसला हो जाए तो उसमें हादसे का बास बन सकती है ये। दूसरा, ये गाड़ी को भी नुकसान देती है, जैसे कि इंजन वगैरह अगर डीजल या पेट्रोल वगैरह पर चले तो उसकी रनिंग अब सही होती है। और ये जब सीएनजी एलपीजी वगैरह पर चलती है ना तो इंजन को खुशक करती है ये, और उसकी वजह से ये गाड़ी का नुकसान है ये। और सफ़र जो करते हैं उनकी मजबूरी है सफ़र करना, क्योंकि वो एलपीजी पे चलाए या पेट्रोल पे जाए। मुसाफिर जैसे कि हम लोग बस्ती मलूक लोधरा वगैरह काम करना चाहते हैं तो मजबूरी के तहत उसने तो सफ़र करना ही करना है। और दूसरा, इन गाड़ियों में जो होता है ना किराया, वो डिस्काउंट में देते हैं। कितना डिस्काउंट देते हैं? वो तकरीबन इनका 20% डिस्काउंट होता है। जैसे कि इसी टाइम गाड़ी का 300 रुपया किराया है ना, तो ये 220 या 250 रुपये ले गए। अच्छा सर, अमूमन तो ऐसा होता है कि जो पेट्रोल वाली गाड़ी होती है उसकी बनस्बत अगर ये एलपीजी वाली गाड़ी की बात करें तो दोनों ने ना कीमतें ना बराबर ही रखी हुई है। आपको नहीं लगता कि जो एलपीजी वाली गाड़ी है इनको चाहिए कि अपना थोड़ा सा रिलीफ दें आवाम को? वो लिखा तो होता है सेम किराया, लेकिन जो रेगुलर सवारी जो इस्तेमाल करती है ना सफ़र, जैसे कि हम लोग अक्सर मामूलन हफ्ते में 2-4 चक्कर लगा लेते हैं, तो उन्हें पता होता है कि इसका क्या प्राइस है क्या नहीं, वो फिर उनसे तय कर लेते हैं। जो नया होता है जिसे को पता नहीं है, नया मुसाफिर है, वो बेचारा चुपचाप दे के उसने अपना सफ़र करना वो करके चला जाता है। अच्छा, आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आवाम को? हाँ, आवाम को और हुकूमत को। आवाम को और हुकूमत को यही मैसेज है कि जो सीएनजी है वो नुकसानदेह है। गाड़ियों में सीएनजी भरने के बजाय मज़ीद ये करे कि घरों में गैस पहुंचा दें तो वो बेहतर होगा।
बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, बल्कि यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये आप एलपीजी का जो चला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे क्या नुकसान नहीं होता? इसका नुकसान यही है, अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कोई रिलीफ दे इसके अंदर, फिर तो हमें शायद कोई फ़ायदा हो सकता है। एक दिन कुछ होता रेट, 10 दिन कुछ और होता है, 20 दिन कुछ और होता है, महीने बाद कुछ और होता ये तो आपके लिए भी नुकसानदेह है, जो पीछे लोग बैठेंगे आपकी सवारी, उसके लिए भी नुकसानदेह है। फिर पेट्रोल में कोई करें मेहरबानी, अगर पेट्रोल में कर सकते हैं तो पेट्रोल हमें वारे नहीं आता, एलपीजी हमें वारे नहीं आती। अब पहले कम रेट था, अब डबल हो गया रेट इसका। क्यों इसका भी डबल क्यों कर दिया? इसका डबल इसलिए हो गया, बस पाबंदी ये करना है, पता नहीं क्या मसला क्या नहीं है भाई। दुकानदार कुछ रेट बताते हैं, गवर्नमेंट कुछ बताती है। तो इसका आपको नहीं, ये हुकूमत ने तो इसको कानूनी तौर पर बंद किया होगा? कानूनी तौर पर बंद किया है, पेट्रोल का मसला है ना, पेट्रोल वारे नहीं आता हमें, तो मेहरबानी करें कोई रिलीफ दे हमें। देखो पहले नंबर पे तो दुकानें बंद होती है, मिलती नहीं, जब मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है, ब्लैक में देते हैं लोग। तो क्या किराया कितना दे रहे? गैस का, गैस अब 350 रुपये किलो देता है, कोई 300 रुपये किलो देता है गैस। दुकान वालों ने बहुत ही ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ। तो कोई फ़ायदा हो जाता है आपको, आप जब इसका जितना लेकर आते हैं? और फ़ायदा कुछ नहीं होता, बड़ी मुश्किलों से काम ख़राब होता है। तो हाँ, सवारी आती है? सवारी बस 2 घंटे में एक सवारी मिलती है, उसके बाद 1 किलो गैस फिर डलवानी पड़ती है हमें। क्या आपको क्या मैसेज क्या देने जाएंगे हुकूमत से? क्या है कि हुकूमत पंजाब सब यही गुजारिश है, मेहरबानी करें, कोई रिलीफ दें, कोई हमारे लिए महंगाई के लिए कोई कमी करें, किसी भी सूरत में कमी करें बस। तो अब इसका हल क्या है? अब इस सूरत हाल यही है, देखो आवाम सारी परेशान है, तो अब मेहरबानी करो, गवर्नमेंट की गुजारिश है, गवर्नमेंट से बस यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर इस बारे में बताएं कि ये जो एलपीजी गाड़ियों में लगी हुई है, रिक्शे में लगाई हुई है, ये किस हद तक नुकसानदेह है, उसके बावजूद भी लेके फिर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? जी वालेकुम बाजी, पहले तो ये है कि हुकूमत को चाहिए या एलपी मुकम्मल बंद कर दें। वैसे तो कानूनी तौर पर बंद किया हुआ है। बंद कर नहीं, कानूनी तौर पे नहीं बंद करें, कानूनी तौर पे नहीं बंद करनी चाहिए, या मुकम्मल बंद कर दें, या हमें चाहिए या हमें कोई दूसरा ऑप्शन दें, कोई डीजल वाला अच्छा या पेट्रोल वाला। ये नहीं है, पेट्रोल से इससे भी ज़्यादा खतरा है एलपीजी से। हम कहाँ जाए, 1 माह हो गया पूरा गाड़ियाँ किसी ने खड़ी कर ली, अगर कोई चलाता भी है तो सेक्रेटरी पकड़ लेते हैं या वार्डन वाले पकड़ लेते हैं, ठीक है। जब हमें बताएं हम कहाँ जाएं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई रोज़गार भी तो नहीं है हमारा। ये ताज़ी दिहाड़ी कमा के हम जाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ना कमाए तो हम कहाँ जाएँ। 15 दिन के बाद मैं आया हूँ 2 दिन, आज फिर सेक्रेटरी ने सारा दिन मुझे भगाए रखा है, अभी मैं आया हूँ। हमें बताएं इसका अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरी पेट्रोल वाली गाड़ी के साथ और एलपीजी वाली गाड़ी के साथ भी अगर हम बात करें, तो क्या उनके बनिस्बत इसका किराया कम होता है, इसलिए लोग यहाँ? किराया की बात नहीं है, और कोई चीज़ भी तो नहीं है ना, गाड़ियाँ डीजल। अब पूरे पाकिस्तान में एलपीजी गाड़ियाँ चल रही है, अब नया इंजन 3-4 लाख रुपए का इंजन है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से हम इंजन लें, तो हम क्या चलाएं बताएं। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत से क्या? हमारा यही गुजारिश है कि चलने दें एलपी, ये गुजरती हो जाता है, ये तो नहीं है। अब जो वहाँ समात में हुआ है, दरिया में जो बंदे डूबे हैं, वो भी तो गुजरती हुआ है, तो हमारा शुक्रिया। ठीक। जी नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जाने को चाहिए। सर ये एलपीजी की जो गाड़ियाँ चल रही हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ने तो ये कानूनी तौर पर बंद कर दी है, उसके बावजूद भी चल रही है। नहीं, ये जो भी चल रही हैं तो ये अपना मजबूरी के तहत ही चल रही है ना, इनका या तो प्रॉपर हुकूमत को चाहिए इसका कोई प्रॉपर नेमो बदल दें। जब नेमो बदलनी है तो इसमें तो हर साइड पे गरीब ही घुसा जा रहा है, 100% गरीब के लिए ही परेशानी है हर साइड पे, तो इसका प्रॉपर बंदोबस्त हो। अब ये ड्राइवर हैं, मैं भी ड्राइवर ही हूँ, तो हम 24 घंटे यूँ समझें फंसे ही रहते हैं, भी फैक्ट्री का खौफ, हिसाब किताब, उधर मालिकों को वोचर भी पूरा देना है। आखिर ये होता है कि ड्राइवर शाम को सारा दिन मेहनत करके खाली हाथ जाता है घर जेब में, तो इसका प्रॉपर सिरदर्दी तो गरीब के लिए ही हो रही है ना हर से। कोई आपको नहीं लगता कि इस पर कोई रिलीफ दिया हुआ है हुकूमत ने या सब? हुकूमत ने क्या रिलीफ देना है, हुकूमत ने तो सिर्फ लूट खाना ही है, गरीब का खून ही पीना है। हुकूमत तो हमारी ऐसे है। तो क्या आप लोग फिर कोई किराए काम लेते हैं? नहीं, हमें तो वही जो प्रॉपर हमारा किराया चल रहा है जैसे लेकर आते हैं वही चलाते हैं? हाँ जी, वही चलता है, कोई फ़ायदा नहीं? हाँ जी, पेट्रोल पे मसला ये है, खाली हमें हाईएस्ट वाले जो है ना, इन पे ज़्यादा प्रेशर है। आप जो कारें हैं, 2D कारें हैं, वो भी तो एलपीजी चल, उनको चेक करें, ट्रक ट्राले चल रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं, आप चलें। हाँ, उनको भी तो बंद करें, जब मुकम्मल बंद कर दें, जब मुकम्मल बंद कर दें फिर तो सही है, वरना चलने दें, हमारी रोज़गारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये जो एलपीजी की गाड़ियाँ चल रही हैं, रिक्शे चल रहे हैं, ये किस हद तक आवाम के लिए नुकसानदेह है?
नुकसानदेह तो है, मगर ये इनको चाहिए कि दुकानें बंद करें। हाँ, क्या इस वजह से कि ये यहाँ किराया कम है इसलिए? गाड़ियों को बंद कर रहे हैं। जो LPG है, ये तो कोई बात नहीं, गरीब आदमी रोजी कर रहा है अपनी। और ये बाकी अगर दूसरी गाड़ी की बात करें इस गाड़ी के साथ तो रिक्शे भी LPG पे चल रहे हैं। हर चीज़ कारें काफ़ी LPG पे चल रही है, और सिर्फ वैगनों पे सस्ती है। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन और भी लोगों से बात करूंगी, लेकिन इस टाइम वक्त एक ब्रेक के मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स और भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो LPG का रिक्शा चल रहा है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आवाम के लिए नुकसान तो चलता नहीं है, हम तो पेट्रोल पे चलाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें LPG की, तो अगर LPG की बात की जाए पहले वाले टाइम में भी अगर हम लेकर आएँ तो ये बहुत हद तक नुकसानदेह है, और उसके लिए ना हुकूमत ने ना मना भी कर दिया था कानूनी तौर पर कि ये मना है चलाना। ये तो मना कर दिया था, लेकिन हम तो पेट्रोल पे चलाते हैं गाड़ी। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो LPG की जो रिक्शे और गाड़ियाँ चल रही हैं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये नुकसानदेह नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। गाड़ी वाले जलील हो रहे हैं, सवारी भी जलील होती है शाम को। ये बताएं कि जो है इससे कोई आप आवाम को कोई रिलीफ भी दे रहे हैं? कोई क्या जो LPG वाले रिक्शे हैं उनका किराया कम है बाकी पेट्रोल वाले रिक्शों की वजह से? नहीं, किराया तो वही है, किराया तो वही ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि किराया कम करो, डीजल पेट्रोल चढ़ा पे सारा किराया होता ही खड़े से। नहीं, लेकिन अगर पेट्रोल वाले रिक्शे की बात करें और आम LPG वाले रिक्शा की बात करें तो दोनों ने अपनी कीमतें बराबर की हुई हैं। आपको नहीं ये लगता कि जो LPG वाले रिक्शे हैं उनकी कीमत कम रखनी चाहिए? किराया वही है, वही रखना, किराया। लेकिन ये तो कानूनी तौर पर बंद किया है हुकूमत। हाँ, बंद किया। उसके बावजूद खर्चे भी पूरे नहीं होते, क्या करें? उसके बावजूद भी चला रहे हैं, क्या करें? खर्चे भी नहीं होते पूरे। ठीक है, और लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो LPG वाले रिक्शे हैं इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो नुकसान नहीं है, उसके बावजूद भी चल रहे हैं। नुकसान चल रहा है, ये गवर्नमेंट का काम है, कंट्रोल करेगी। अच्छे सिलेंडर होना, अच्छे सिलेंडर कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आप यही समझते हैं? जी, तो इसका क्या जो किराया LPG का कोई कम है पड़ा पेट्रोल वाले रिक्शे की वजह इसकी एवरेज ज़्यादा है इसलिए। से? अच्छा, तो अगर बात करूँ मैं बाकी पेट्रोल वाले रिक्शे की और LPG वाले रिक्शे की, तो आप लोगों ने तो दोनों की कीमतें बराबर रखी हुई हैं। LPG वालों को नहीं चाहिए कि ये लोग इसकी कीमत कम रखें? अगर हो जाए तो मेहरबानी है। तो आप लोगों ने क्या बस जो किराया दे दे हंस के ले लेते हैं, सवारी बोलती है, अब क्या करें? मतलब गुजारा कर रहे हैं? गुजारे करें। अब सुबह को 200 पकड़े मैंने, 5 बजे का निकला हूँ, सिर्फ 200 रुपये पकड़ा है। ये नहीं लगता कि कानूनी तौर पर बंद हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी चल रहा है? बस क्या कहते हैं, गरीब बंदे रोजी भी तो करनी है। आप क्या रिक्वेस्ट कर क्या मैसेज? यही कहते हैं गरीब बंदों को रोजी करने दें, आप मेहरबानी होगी रोजी करने दें। अब सुबह से लेकर 200 पकड़ा है। अब मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेगम है। दिन का कितना कमा ले? हफ्ते का दिन में कितना कमा ले? 1200 रुपये, 1000 रुपये का तेल, 300-400 रुपये बचत। कोई फायदा नहीं होता। अब क्या करें? LPG की बात करें तो वो भी फायदा नहीं देगा। खाना पीना तो है 200, लेकिन ये तो आधो आध का फर्क होता है पेट्रोल की बनिस्बत अगर इसके साथ कंपेयर करें। सवारी किराया नहीं देती, यहाँ 100 तो 50 सुनाती है, 50 हो तो 20 रुपये सुनाएगी। तो नाजरीन यहाँ पर रिक्शे वालों का ये भी अच्छा बहाना है कि सवारी किराया नहीं देती। अच्छा, यहाँ पर और भी रिक्शे वाले मौजूद हैं। जी सर, ये जो LPG वाले रिक्शे हैं इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो नुकसानदेह नहीं है पर उसके बावजूद भी हम ये कहना चाहते हैं कि हमें कोई भी चीज़ मिलती है मफाद के लिए नहीं है। तो हमें ब्लैक में गैस मिली जाती है, 400 रुपये 450 रुपये किलो देते हैं लोग। तो हम जिसके पास भी जाते हैं हमें कोई मकसद हमारा पूरा नहीं है, 2-2 हज़ार रुपये का चालान करते हैं, गाड़ी को घर ढक देते हैं, ड्राइवर को भी ढक देते हैं। हम अगर मैं बात करूं आम इसकी पेट्रोल की बात करूं और LPG वाले रिक्शा की बात करूं तो दोनों ने अपने किराए बराबर रखे हुए हैं, जबकि LPG सस्ती है और LPG वालों ने कोई रिलीफ नहीं दिया हुआ आवाम को। हमें पेट्रोल मुफ्त भी मिले ना, हमें वो बारे नहीं आता। पेट्रोल हमें मुफ्त भी मिले क्योंकि घूम फिर के सवारी उठाना पड़ती है। ये तो नहीं कि हमारे इंतज़ार में सवारी सामने ठहरी हुई है, घूम फिर के रोज़ी करनी है, बच्चों के लिए रोज़ी करनी है। ये गैस हमें इसलिए मफाद है कि घूम फिर के रोज़ी मिल जाती है हमें। ये तो बंद किया हुआ है हुकूमत ने, तो इसको बंद कर दिया, उसके बावजूद भी चला रही है। ये हमारा पाकिस्तान है ना, इसमें शरियाम चीज़ मिले हमें। तो किराया तो आप लोग फिर पेट्रोल के हिसाब से नहीं ले रहे? आप ये भी तो देखो ना, 2 सवारियाँ 3 सवारियाँ 4 हैं, हम लोकल के हिसाब से लेते हैं। ये लोगों के वो ध्यान में आ जाता है। हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम हमें रेट मिला जाए। चलान करते तो 500 का कर दो, 200 का कर दो, हम सवारी के साथ भी रिलीफ देंगे। मगर वो 2000 का चलान करते हैं, मारते भी हैं, सीटें उठा के ले जाते हैं हमारी, हम बच्चों को भूखा मार दें। ये भी देखें ना आप। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो LPG वाले रिक्शे हैं
ये आवाम के लिए किस हद तक नुकसानदेह उसके बावजूद भी चलाए जा रहे हैं? हुकूमत ने तो कानूनी तौर पर बंद कर दी हैं, उसके बावजूद भी चल रहा है। अब इस पर मैं क्या कहें? हम तो ये चाहना अगर एलपीजी बंद करना भी चाहते कर दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पेट्रोल सस्ता दे, हमें क्या एतराज़ है? हम अपनी जान को ऐसे धोखे में डाल के रखें। दूसरी बात ये है, हमारे रिक्शे में से सिलेंडर और एलपीजी किट वगैरह निकाल रहे हैं, हम रिक्शे वालों को तंग कर रहे हैं। जो बेच रहे हैं बड़े वो सीटों पर, वो उनको बंद क्यों नहीं करते? अगर पीछे से प्लांट बंद कर दे, आगे गैस ही ना मिले तो हम रिक्शे में गैस वैसे भी नहीं चलाएंगे। अच्छा ये बताएं कि ना जो अगर मैं बात करूं एलपीजी वाले रिक्शा की और पेट्रोल वाले रिक्शा की, तो दोनों ने ना अपनी कीमतें बराबर रखी हुई हैं, जबकि एलपीजी वालों को तो चाहिए कि कीमत कम करें, इनको तो आध का फ़र्क पड़ता है, फिर भी नहीं कर रहे। ये क्या वजह है? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन बात ये है जो पेट्रोल पे वो रिक्शे की एवरेज देता है तकरीबन कोई 15 से 18 किलोमीटर, और वो पेट्रोल पे देख लें 18 किलोमीटर और रिक्शे पे दे रहे हैं, वो गैस पे दे रहे हैं वो 40 किलोमीटर। हम अपने सवारी को कहो वो कहते हैं हमारा क्या कसूर है? अच्छा तो आप क्या मैसेज, क्या रिक्वेस्ट क्या करना चाहिए? हुकूमत से मैसेज यही, अगर एलपीजी बंद करना भी चाहते हैं, हमारे घरों में भी तो गैस वही चल रही है। अब हमारे घर में एलपीजी गैस चलती है, हमारे घर गैस का मीटर भी नहीं लगा हुआ, हम क्या कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि ये एक आप खतरा मोल लेके, आप खुद भी खतरा लेकर और पीछे जो सवारी है उसके लिए भी खतरा लेकर आप ये अपने काम कर रहे हैं, अपना रोज़गार कमा रहे हैं? वो आपकी बात ठीक है, जब हमारे हालात खर्चे अखराजात ही पूरे नहीं तो वैसे ही हम अपनी जान बाजी धोखे में डाल खड़े हैं। मुश्किल हो जाती है। कितना कमाते हैं दिन में? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे 1000-1200 बच जाते हैं, हमारा 20,000 का तो बिल आ गया। सही है, ठीक है जी। तो नाजरीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। तो नाजरीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो एलपीजी वाले रिक्शे हैं ये तो बहुत हद तक नुकसानदेह हैं आपके लिए भी और आवाम के लिए भी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीएनजी खोलनी चाहिए ना हुकूमत को, सीएनजी बंद की हुई है हुकूमत ने, सीएनजी खोल दे, आवाम की सहूलत हो जाएगी, आवाम उधर से भरवाएगी, अपना चलता रहेगा काम, एलपी ख़त्म हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी सही हो जाएगी। तो एलपीजी की अगर मैं बात करूं तो हुकूमत ने इसको कानूनी तौर पर बंद किया हुआ है, इसके बावजूद भी ये दुकानें सारी खुली हैं, लेकिन रेट ब्लैक में बेच रहे हैं सारे। ब्लैक में 300 कोई बेच रहा है, कोई 400 बेच रहा है, कोई 350 बेच रहा है, और वैसे ही ले दे के काम हो रहा है। पुलिस वाले ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारा कुछ। एलपीजी वाले हैं, इन्होंने क्या आवाम को रिलीफ दिया हुआ है, कम कराया है? कम नहीं करवाया इन्होंने, ये तो रेट चढ़ गया। और क्यों, वजह क्या है? अगर मैं बात करूं आम पेट्रोल वाले की भी और अगर एलपीजी वाले की भी बात करूं तो दोनों के ना कीमतें बराबर रखी हुई हैं, लेकिन इनको नहीं चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें एलपीजी वाले, क्योंकि आध का फर्क होता है। एलपी वाले नहीं दे रहे ना, ये रियायत नहीं कर रहे बिल्कुल। तो क्या रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे, क्या दरख्वास्त है? ये तो मरियम नवाज़ को करनी चाहिए, इनको बंद किया जाए, ढका जाए और गरीब बंदों की हेल्प की जाए, ये सारा की जाए। शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? सर ये बताइएगा कि ये जो एलपीजी रिक्शा इतना इन्होंने किराए बढ़ाए हुए हैं और ये इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एलपीजी वाले रिक्शे की अगर बात करें और आम पेट्रोल वाले रिक्शे की भी बात करें तो दोनों में अगर कंपेयर करें तो दोनों ने कीमतें बराबर रखी हुई हैं, जबकि एलपीजी वाले रिक्शा और पेट्रोल रिक्शे का आध का फ़र्क है। मेरी बहन इसमें पेट्रोल का 270 रुपये लीटर है, एलपीजी है वो 350 रुपये भी सेल हो रही है। लोकल रिक्शे में सवारी बैठती नहीं है, ज़्यादा सवारी इसी को पसंद करती है स्पेशल को। महंगाई इतनी है, बच्चों का पालना बुरा होया हुआ। मुश्किल हो जाती है। कितना कमा लेते हैं दिन का? दिन के ये 1000-1200 रुपये कमाते हैं। अच्छा, 500 रुपये गड्डी का ठेका है। मुश्किल नहीं होती? मुश्किल है, हर जगह पे मुश्किल है। तो ये तो आप अपनी को चाहिए कि इसमें कोई कमी पेशी लाएं, एलपीजी में भी पेट्रोल में भी, आवाम को रिलीफ मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो एलपीजी का जो आप रिक्शा चला रहे हैं तो ये किस हद तक नुकसानदेह है? हुकूमत ने तो इसको बंद कर दिया है कानूनी तौर पर, उसके बावजूद भी चला रहे हैं, तो ये मुश्किल नहीं होती आपको? जी बहुत मुश्किल होती है। आप देखें ना, आप अपनी जान पे रख के उसको सिलेंडर को लेके फिर रहे हैं, पीछे सवारी भी बैठती है, जाहिर सी बात है। जी बहुत मुश्किल होती है, बहुत परेशानी होती है। अक्सर सवारियां बैठी होती हैं तो तंगी बहुत होती है। ये बहुत जो इन्होंने सख्ती की हुई है। तो अगर बात करूं मैं पेट्रोल की और पेट्रोल वाले रिक्शे की और एलपीजी वाले रिक्शे की, तो दोनों ने ना कीमतें अपनी बराबर रखी हुई हैं, जबकि आध का फ़र्क है एलपीजी वाले रिक्शे का। तो आप लोगों ने कीमतें क्यों नहीं कम की हुई? आप लोग आवाम को रिलीफ क्यों नहीं देते?
आवाम को रिलीफ कैसे देंगे जब हमारा मुस्तकिल ख़राब होएगा, जो हमें सामान वगैरह जो है परेशान वगैरह होती है, इसलिए। क्या कमा लेते हैं दिन का? तकरीबन रोज़ाना का 1000 तो कमा ही लेते हैं। इसमें से किराया भी निकलता है? किराया आपका ये किराया का रिक्शा है। मुश्किल नहीं होती? पूरा होता ही। मुश्किल तो बहुत होती है ना। क्या दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे आप? दरख्वास्त ये करना चाहेंगे गरीब आवाम के लिए ख्याल करें, बाकी जो जितनी भी परेशानियाँ वगैरह हैं जो सब हल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, मेरे साथ इस टाइम रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद थे, इनसे भी मैंने जानने की कोशिश की, इनकी भी राय ली। इसी के साथ मैं अब चलूँगी ट्रैफिक पुलिस वालों से, उनका भी मौक़िफ़ लूँगी कि वो दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है पड़ी वहाँ की। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। अब इस टाइम वक्त ब्रेक में दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस टाइम एक स्पॉट पे मौजूद हूँ। यहाँ पर ना ट्रैफिक वार्डन कार्रवाई कर रहे हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ ये क्या इस बारे में कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो ऑपरेशन हो रहा है एलपीजी गाड़ियों के ऊपर है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो ये किस हद तक पंजाब में ऑपरेशन कामयाब हो चुका है? ये मैडम असल में सीएम साहब पंजाब का खसूसी विजन है और हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सरदार मुबारक खान साहब, उनकी खसूसी हिदायत है कि आपने किसी भी गाड़ी में जो कमर्शियल गाड़ी है या डोमेस्टिक है, किसी में भी एलपीजी इंस्टॉल नहीं की जाएगी। तो जिनके ऊपर जिनमें एलपीजी पहले इंस्टॉल थी उनके खिलाफ हमने एफआईआर लॉन्च की हैं और तकरीबन लास्ट मंथ में हमने 250 से 300 एफआईआर सिर्फ एलपीजी के ऊपर दी हैं और इस मंथ भी अभी हमने कम से कम 150 गाड़ियों पे एफआईआर लॉन्च कर चुके हैं और बाकी मज़ीद भी जो गाड़ियों पे एलपीजी लगी हुई है एलपीजी उतरवा भी रहे हैं और साथ ड्राइवर को भी थाने में बंद कर रहे हैं और गाड़ी भी उसकी अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आवाम का क्या किरदार है? आवाम क्या मतलब सुकून में है या वो इस पे बात करती है कि नहीं इस तरह ना करें आप, ये तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा? क्या रद्द-ए-अमल है? जी, अवाम तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है हैप्पी है, वो तो आप उनके व्यूज़ ले लें। अवाम तो बड़ी राज़ी है कि ज़ाहिर है ये इंसानी जान भी ख़तरे में है। आप बाकी देख रहे हैं कि आए दिन हादसा भी हो रहे हैं और अवाम का नुकसान भी हो रहा है, अवाम उन्नास की जान भी शदीद ख़तरे में डाली हुई है। और इस सिलसिले में हमने ट्रांसपोर्टर के साथ फ़र्दन मीटिंग्स भी की हैं, इनको बताया भी है, 3 दफ़ा हमने इनके साथ मीटिंग्स की हैं और इनको बताया कि आप अपनी गाड़ियों से एलपीजी रिमूव कर दें और काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाबी हो चुके हैं। ये अब क्या टेम्परेरी है या परमानेंटली तौर पर इसको देखने आप? मैडम, पंजाब गवर्नमेंट का तो बड़ा क्लियर विजन है कि किसी भी गाड़ी में एलपीजी इंस्टॉल नहीं की जाएगी, तो ये टेम्परेरी नहीं है, ये इंशाल्लाह मुस्तकिल है और आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। मज़ीद मैं ये यकीन से कहता हूँ कि 90% गाड़ियों में इस वक्त एलपीजी नहीं लगी हुई, बाकी जो चंद रह गई हैं डेली बेस उनके खिलाफ एफआईआर भी दे रहे हैं और इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में आपको ये बिल्कुल एलपीजी क्लियर मिलेगी, किसी भी गाड़ी में ये इंस्टॉल नहीं होगी। पहले ये सुनने में मिला कि जब ये इस बारे में बात हुई कि ऑपरेशन जारी हुआ है तो जो लोग थे जो चला रहे थे वो या पेट्रोल पे आ गए हैं और कुछ जो हैं वो छुप गए हैं। तो आप लोग क्या मतलब आपका काम ही यही है, खड़े हैं आप लोगों ने ढूंढ के निकालना है उनको? नहीं, वैसे तो पूरे मुल्तान में एलपीजी के खिलाफ बड़ा सख्त क्रैकडाउन जारी है, लेकिन ये जो विहाड़ी चौक है इसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस की खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं क्योंकि तमाम ट्रांसपोर्टर और तमाम ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से गुजर के जाती है। तो इस सिलसिले में जो खसूसी टीमें हैं वो कार्रवाई भी कर रही हैं और बाकी असल में ये छुप नहीं गए, इन्होंने ऐसा किया है कि इन्होंने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं और उनको एलपीजी से वापस पेट्रोल पे कन्वर्ट कर दिया है। अब जो पेट्रोल पे कन्वर्ट है उन्हें तो अलाउ है कि वो चल सकते हैं, लेकिन जो एलपीजी है उन्हें बिल्कुल अलाउ नहीं है। उनके खिलाफ एफआईआर भी हो रही हैं और है भी, हम उनको फाइन्स भी कर रहे हैं। ऐसा भी है कि अगर कोई आपके जानने वाले की गाड़ी हो तो आप उसको रिलीफ दे देते हैं और जाने देते हैं? आप हमारे साथ खड़े हैं, सबसे ज़्यादा हमारा जो आप चेक एंड बैलेंस हमारे ऊपर आप लोगों का ही है। तो अगर कोई जानने वाला भी हम रोक रहे हैं, कोई भी आता है, कानून की नज़र में सारे बराबर हैं और इंशाल्लाह ताला किसी को भी कोई रिलीफ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है इस बारे में ना। तो ये आप समझते हैं कि एक अच्छा जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ज़बरदस्त विजन है कि एलपीजी के ज़ाहिर एलपीजी लगी हुई है तो इंसानी जान ख़तरे में और इंसानी जान की कीमत सबसे ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला एलपीजी आपको किसी भी गाड़ी में नज़र नहीं आएगी और हम अभी आपके सामने कार्रवाई कर रहे हैं। अगर किसी गाड़ी में एलपीजी लगी होगी तो उसके खिलाफ अभी एफआईआर लॉन्च करेंगे और गाड़ी को थाने में बंद करेंगे। तो अब इस टाइम एलपीजी वाली गाड़ियाँ कितनी हैं जो आपने देख ली हैं, या मतलब अगर आप देखने में अगर मैं बात करूँ तो मज़ीद अभी दिखने में आ रही हैं या कोई फ़र्क आया है, लोग पीछे हट गए और पेट्रोल पे आ गए हैं? जब हमने स्टार्ट में ये कार्रवाई शुरू की है तो उस वक्त तो तकरीबन हर तीसरी चौथी गाड़ी में एलपीजी लगी हुई थी, लेकिन ज़्यादा जी बहुत ज़्यादा एलपीजी थी। लेकिन अभी जब का क्रैकडाउन शुरू किया है सिटी ट्रैफिक पुलिस ने, उसके बाद आप देखें हम 8 घंटे में गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, दिन में कोई 2, 3, 4 गाड़ियाँ आती हैं जिन पे एलपीजी लगी होती है, उनके खिलाफ हम एफआईआर भी लॉन्च करते हैं, उनको हैवी जुर्माने भी कर रहे हैं। अच्छा सर, इस बारे में ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि अगर मैं रिक्शा की बात करूँ, किसी गाड़ी की बात करूँ, वो वैसे तो फिट है बड़ी और उसमें सिलेंडर लगा हुआ है, तो आप लोग जाने देते हैं या ये वाकई नुकसान है?
नहीं, ऐसा नहीं होता है। ज़ाहिर है LPG तो वैसे ही अलाउ ही नहीं है कि आप कमर्शियल गाड़ी में LPG चला सकते हैं। तो कोई भी गाड़ी की फ़िटनेस होती है, वो फ़िटनेस उसका धुआं गाड़ी दे रही है कि नहीं, वो उनका फ़िटनेस सर्टिफिकेट होता है। लेकिन LPG का कोई फ़िटनेस का लेवल नहीं है। LPG के बारे में मैंने आपको बताया कि ज़ीरो टॉलरेंस है। इसको कोई भी इनका नहीं है कि आप फिटनेस है या इनका कोई अलाउ है या कोई इनके पास ऐसा लेटर है, कोई भी इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट किसी तरह का भी होगा, फिर भी ये LPG नहीं लगा सकते। ये मेरे ख्याल से गाड़ी आई हुई है जी, मेरे कैमरे में ना दिखाएंगे। ये यहाँ पर एक गाड़ी आई है और ये अब यहाँ है और मेरे ख्याल से चेकिंग हो रही है। तो ये अब हर गाड़ी को ऐसे ही चेक करते हैं? जी जी, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है और आपके सामने हमने अभी 4-5 गाड़ियाँ आपके सामने रोकी हैं। किसी भी गाड़ी में कोई LPG इंस्टॉल नहीं है। तो अगर LPG इंस्टॉल निकल आती है किसी गाड़ी में तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाती है, उन पे FIR लॉन्च की जाती हैं और ड्राइवर को भी थाने में बंद किया जाता है और गाड़ी भी उनकी अपने कंट्रोल में कर ली जाती है और LPG रिमूव करवा दी जाती है। जी सर, इस बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि जब आप गाड़ी को पकड़ते हैं तो आप सिलेंडर जब्त करते हैं या गाड़ी का कुछ देखते हैं, इस बारे में ज़रा बताइएगा। जो गाड़ी जिस गाड़ी में LPG इंस्टॉल होती है उनके खिलाफ हम 285-86 की कार्रवाई करते हैं, उन पे FIR लॉन्च करते हैं। सिलेंडर उनका हमारे कब्जे में ले लिया जाता है, जिसको बाद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हुक्म के मुताबिक जैसे हमारा डिपार्टमेंट होगा उनको वैसे तलब कर दिया जाता है और जो ड्राइवर हैं उन पे FIR लॉन्च हो जाती है और गाड़ी उनकी बाद में अदालत में जाके सपुर्दगी के बाद उनके हैंडओवर की जाती है। उससे पहले उन्हें गाड़ी भी नहीं मिलती और ड्राइवर भी जब तक फिर अदालत से उसे जमानत ना मिल जाए ड्राइवर भी पुलिस की कस्टडी में रहता है। अच्छा सर, ये अब रिक्शा रुकवाया गया है, ये अब इसकी भी चेकिंग होगी? जी जी बिल्कुल, रिक्शों में भी मना है। ज़ाहिर है कोई भी अगर ट्रांसपोर्ट है, बेशक वो रिक्शा है, वैगन है, बस है या कोई भी डोमेस्टिक भी अगर कोई चला रहा है तो सब में LPG ममनू है। तो इसलिए इस सिलसिले में हमने ये ऑटो रिक्शा रोका है, तो इनमें LPG इंस्टॉल इन्होंने की हुई है। तो इनके खिलाफ हम अब FIR लॉन्च कर रहे हैं और मज़ीद जी जी बिल्कुल FIR लॉन्च कर रहे हैं और मज़ीद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर रहे हैं। इसका क्या प्रोसीजर है? क्या फिर उसके बाद जाके ये इनको इजाज़त होती है आके अपना रिक्शा ले जाते हैं और फिर या सिलेंडर निकाल लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता मैडम। इनको हम थाने लेके जाएंगे, थाने ले जाके इन पे FIR देंगे, इनका रिक्शा भी अपनी कस्टडी में ले लेंगे। उसके बाद ये LPG रिमूव की जाएगी। उसके बाद ये जो रिक्शा है ये अदालत से सपुर्दगी के बाद इनके हैंडओवर किया जाएगा। उससे पहले ये रिक्शा भी इनको नहीं मिलेगा और ड्राइवर साहब को भी हम हवालात में दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल से गाड़ी भी आई हुई है, रिक्शा भी आया हुआ है और दोनों की चेकिंग हो रही है मुकम्मल तौर पर। ठीक है, ये देख सकते हैं नाजरीन आप लोग के यहाँ पर गाड़ी है और उसकी भी चेकिंग हो रही है। दोबारा और गाड़ी आ गई है और मेरे ख्याल से यहाँ पर और भी यहाँ पर जो हैं वार्डन मौजूद हैं पुलिस के और वो बहुत अच्छे तरीके से वो करेंगे। सर ये भी अब क्लियर आई है, इसे नहीं मिला ये अब? जी जी, जो गाड़ी क्लियर है उसे हम नहीं भेज रहे। कुछ ड्राइवर्स ने ऐसा किया था कि उन्होंने पुलिस से बचने के लिए गाड़ी के नीचे भी सिलेंडर लगा लिए थे। हमने फिर नीचे भी कैमरे के साथ गाड़ियों को चेक किया है, नीचे भी कोई सिलेंडर नहीं है। कई लोगों ने सीटों के नीचे सिलेंडर रखे हुए हैं, कईयों ने गाड़ियों के नीचे लगाए हुए हैं। ये तो बहुत हद तक नुकसानदेह है जो इन्होंने नीचे लगाने। जी जी, ये जाहिर है अब हर कोई अपने बचाव के लिए ऐसी तदाबीर करता है, तो इन्होंने भी कोशिश की है कि ट्रैफिक पुलिस से बच सके। लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में काफ़ी एक्टिव है, सारा कुछ जानते हैं हम लोग। तो इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। गाड़ी के नीचे सिलेंडर हो, सीटों के नीचे हो या गाड़ी के पीछे डिग्गी में हो, किसी भी तरह का सिलेंडर काबिल कबूल नहीं है और जो भी लगाएगा उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करेंगे और FIR लॉन्च करेंगे। जी, तो नाजरीन यहाँ पर अब एक रिक्शा ड्राइवर को भी रोका गया है और यहाँ की भी इसकी भी चेकिंग करनी है। अच्छा, तो नाजरीन मैं आपको दिखाती चलूँ यहाँ से, ये अभी यहाँ पर पुलिस वाले चेक करेंगे इसके रिक्शे का। सर अब इसका क्या? ये आपने देखा कि ये तो वैसे भी मुझे कम उम्र लग रहा है, मेरा ख्याल ड्राइविंग लाइसेंस भी इनके पास नहीं होगा। दूसरा, रिक्शों में भी LPG बिल्कुल हुकूमत पंजाब की तरफ से LPG ममनू है, तो इन्होंने LPG इंस्टॉल की हुई है। इसके खिलाफ हम FIR लॉन्च कर रहे हैं और इनका रिक्शा भी अपनी कस्टडी में ले रहे हैं। तो ये क्या इसके पीछे लगाया हुआ था इन्होंने? अच्छा, ये नाजरीन आप देख सकते हैं ये लगाया गया है, ये देख सकते हैं। मैं ज़रा ड्राइवर से भी पूछने की कोशिश करती हूँ। क्या अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपको पता है कि ये हुकूमत ने तो मना कर दिया LPG का, लेकिन इससे पेट्रोल करेंगे ना, कल कर रहे हैं, परसों करेंगे ज़रूर। लेकिन मुझे लगता है अब हर दफ़ा यही कहते हैं। नहीं, कल इंशाल्लाह ज़रूर करें। अभी हमें पता नहीं, अब पता चला, आप बता रहे हो। तो कब का कानून नाफिज हो चुका? LPG हमें मिल रही है पर हम पेट्रोल कर देंगे कल। ये तो बहुत ज़्यादा खतरे का बाइस है आपके लिए भी, आवाम के लिए भी। इंशाल्लाह पेट्रोल करेंगे। असल में ना जो इनका ये क्वेश्चन है कि LPG हमें मिल रही है, LPG डोमेस्टिक ही तो ज़ाहिर चल रही है ना, घरों में भी चल रही है, होटल्स में भी चल रही है, सारे मार्केट्स में भी चल रही है। वो LPG हम दुकानें या वो ऐसे उनके पॉइंट्स तो सील नहीं कर सकते कि ज़ाहिर है जहाँ पे डोमेस्टिक सारे घरों में LPG यूज़ हो रही है। लेकिन रिक्शों में जहाँ वो अगर LPG इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं और हमने काफ़ी ज़्यादा दुकानें ऐसी सील की हैं जो रिक्शों को या वैगनों को या हाई रूफ या APVs को LPG दे रहे हैं, उनको हमने सील किया है। और जो बाकी रिक्शे रह गए हैं या जो वैगन्स रह गई हैं उनके खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
जी तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में मैंने एलपीजी के ऊपर बात की और मैंने यहाँ पर आवाम का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। मैंने ड्राइवर से भी बात की, फिर मैंने ट्रैफिक पुलिस से भी बात की। ट्रैफिक पुलिस वार्डन ने मुझे बताया और मैंने बिल्कुल आपको ब्रीफ करके दिखाया। मैंने गाड़ियों को चेकिंग करते हुए दिखाया, मैंने रिक्शे चेक करते हुए दिखाया। यहाँ जो इस टाइम अगर मैं मुल्तान में बात करूँ और पंजाब की बात करूँ तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस खड़ी है और वो चेकिंग कर रही है। इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है ऑपरेशन कामयाब हो चुका है और अब इस टाइम प्रोग्राम ख़त्म होता है और मैं एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।